तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, डिस्कस किया था कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का सबसे बेसिक एलिमेंट होता है उसके टैग्स। HTML टैग्स HTML एलिमेंट्स भी कहे जाते हैं। और हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम कंसिडर करें जो अभी तक की बात की है उसके लिए, तो हमने बात की कि HTML के अंदर टैग कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे बेसिक जो टैग है HTML के अंदर वो है हमारे पास डॉक टाइप। ये किसी भी वेब पेज को डिजाइन करते टाइम हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहने वाला है, जिसे आप किसी भी एडिटर में टाइप कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सेव करते टाइम डॉट htm या फिर डॉट html के साथ सेव कर देना है और उसे आप किसी भी वेब ब्राउजर में ओपन करके देख सकते हैं कि पेज कैसा अपीयर हो रहा है। यहाँ जो हमारे पास टैग अवेलेबल है वो है डॉक टाइप, जो HTML फाइल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट फाइल के टाइप को स्पेसिफाई करता है। जैसे HTML फाइल के लिए अवेलेबल है। HTML सबसे बड़ा कंटेनर एलिमेंट है हमारे पास, एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर सब चीजें हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। एक रूट लेवल का टैग है वो है HTML। एक तरीके से वही कॉन्सेप्ट समझे आप कंटेनर एलिमेंट्स HTML के टैग्स का। जैसे आप एक बॉक्स है उसके अंदर सामान रख सकते हैं, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट। ये एक बड़ा सा कंटेनर है HTML टैग जो लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 9 तक अवेलेबल है, जिसके अंदर हमने दो छोटे डिब्बे प्रोवाइड कर दिए, छोटे बॉक्स प्रोवाइड कर दिए। पहला हेड जो लाइन नंबर 3 से 5 तक अवेलेबल है और दूसरा बॉडी जो लाइन नंबर 6 से 8 तक अवेलेबल है। तो यहाँ जो हमने टैग काम में लिया डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट के टाइप को स्पेसिफाई कर रहा है। HTML रूट लेवल का एलिमेंट है जो पूरे HTML के कंटेंट को स्पेसिफाई कर रहा है। और हेड उस पेज पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करने, पेज का कंटेंट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो देना चाहते हो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हेड। बॉडी पेज का जो एक्चुअल कंटेंट है, HTML के अंदर सारा कंटेंट है, इंफॉर्मेशन वाला कंटेंट हेड में और एक्चुअल जो कंटेंट है वो दे देंगे बॉडी में। हेड के अंदर जो हम देख रहे हैं एग्जांपल के लिए टाइटल, वो हमने देखा भी था कि वेब पेज जब हम ओपन करते हैं तो उसके टाइटल बार में अपीयर होता है। एक बार ओपन करके देख लेते हैं इस पेज को वापस से। और ये टाइटल बार जो आपके टॉप पे यहाँ लिखा हुआ रहता है, आप जिस भी ब्राउजर पे ओपन कर रहे हो उसमें, ये कहलाता है आपका टाइटल टैग से आने वाला कंटेंट, टाइटल बार। तो टाइटल यहाँ जो भी आप प्रोवाइड करना चाहें वो दे सकते हैं। और आपने इसका एक यूज तो बहुत सिंपल सा यूज तो देखा ही होगा कि आप अपने सिस्टम पे सपोज कभी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, कुछ ऐसे ही आप एजुकेशनल वीडियो कोई देख रहे थे और सडनली आपके पास कोई आता है और आप अचानक से टैब स्विच कर देते हो और आप उस टैब को दिखाने लग जाते हो जहां पे आप कुछ और काम कर रहे थे। पॉसिबिलिटी होती है कई बार ऐसी, राइट? वो टैब स्विच करने में जो सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है वो रहता है आपकी ये टाइटल। वेब पेज पे आपके बहुत सारे टैब अगर ओपन है तो उनमें कौन से टैब को आप अभी देखना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट करने में, टैब स्विचिंग में हेल्प करेगा टाइटल। तो टाइटल टाइटल टैग की हेल्प से दिया जा रहा है जो टाइटल बार में अपीयर हो रहा है। और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में तो सारे टैग अपनी इंपॉर्टेंस रखेंगे ही। और यही इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करते हुए हमने बात की कंटेंट में अगर कभी हमें कमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत पड़े, चाहे हेड में चाहे बॉडी में, कमेंट प्रोवाइड करने का तरीका है कुछ इस तरीके से। कमेंट स्टार्ट और क्लोजिंग कैसे देंगे, हाइफन हाइफन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। जैसे यहाँ पे ये टाइटल नहीं आएगा, इसलिए नहीं कि दो टाइटल है, अगर एक अकेला भी होता तो भी नहीं आ पाता। रीजन हमने इसे कमेंट कर दिया, मतलब ये केवल लिखा हुआ है फाइल में सेव है जिसे ब्राउजर इग्नोर कर देगा। फाइल के अंदर कंटेंट है बट ब्राउजर उसे इंटरप्रेट करते टाइम इग्नोर कर देगा, वेब पेज पे अपीयर नहीं कर पाएगा उसकी करस्पॉन्डिंग कुछ, वो है कमेंट। और हमने बात की थी हेडिंग के लिए H1 से H6 तक हेडिंग टैग्स अवेलेबल है। हेडिंग टैग का क्या मतलब, तो आप अपने कंटेंट में ब्रीफ मैनर में जो आप एक ओवरव्यू प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अपने कंटेंट का, जैसे आपने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ रहे थे उस आर्टिकल की एक हेडिंग दे दी जाती है, राइट? सिमिलरली आप न्यूज़पेपर में जो देखते हैं या हम कहें अपने वेब पेज पे कहीं पे आपको हेडिंग स्पेसिफाई करनी है, उनके लिए आप ये टैग्स काम में लेके देख सकते हैं। H1 H2 अप टू H6 ये टैग आप काम में ले सकते हैं। इनमें डिफरेंस H1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हो ये बताने का तरीका है।
H2 उससे कम इंपॉर्टेंस, H3 उससे कम इंपॉर्टेंस का। जैसे सपोज करो एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है, सिमिलरली आप वेब पेज पे कंसीडर कर रहे हैं कि एक आर्टिकल सा लिखा हुआ है, कुछ कंटेंट प्रोवाइडेड है, जहाँ पे सबसे टॉप पे लिख दिया कोरोना का कहर, फिर बाद में लिख दिया राजस्थान में लॉकडाउन। कुछ ऐसी जो न्यूज आ रही है जहाँ पे एक हेडिंग थी, उसी की सब हेडिंग आ रही है, तो उस केस में आप H1 अगर वो हेडिंग थी, उसकी सब हेडिंग को H2 से रिप्रेजेंट कर दोगे। जबकि वही एक अलग सेम इंपॉर्टेंस वाली न्यूज होती, सपोज कोरोना की न्यूज अलग चल रही है, एक वर्ल्ड कप की न्यूज अलग चल रही है, और सेम इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहे हैं, तो दोनों H1 से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। आगे एग्जांपल में और भी देख लेंगे, बट अभी H1 से H6 तक ये पेयर टैग जो अवेलेबल है, ये है हेडिंग के लिए, जिनमें H1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, H6 सबसे कम इंपॉर्टेंस वाली हेडिंग प्रोवाइड करते हैं, H1 से H6। जबकि अगर हमें पैराग्राफ प्रोवाइड करना है किसी पेज पे, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे वो अब हम देख लेते हैं। पी टैग, पैराग्राफ टैग कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो पैराग्राफ टैग जैसे हेडिंग दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही बॉडी सेक्शन में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें जो भी वर्डिंग देनी है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हमने जो डेमो क्रिएट कर रखा है, बस एग्जांपल के लिए एक सॉन्ग के लिरिक्स कॉपी करनी है ऐसे ना, और ये जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा है आप लोगों के सामने, कंटेंट क्या है उस पर मत जाना, अभी फोकस करना टैग कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें भले ही हमने यहाँ 4 लाइंस प्रोवाइड कर दी एंटर प्रेस कर करके, पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे हो रहा है ये पैराग्राफ क्लोज। ध्यान से देखें, बाकी सब चीजें तो सेम है, वही डॉक टाइप की हेल्प से डिक्लेरेशन, HTML, हेड, बॉडी, हेड के अंदर एक टाइटल भी दे रखा है, वर्डिंग चेंज कर दी बस टाइटल की ऐसी, और बॉडी के अंदर प्रोवाइड कर रखा है इस बार हमने पैराग्राफ। पैराग्राफ में ये पूरा जो कंटेंट दे रखा है, इसमें भले ही हमने कितने भी एंटर प्रेस कर दिए, चाहे हमने कितने भी एक्स्ट्रा टैब प्रोवाइड कर दिए होते, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा, तो भी ये कंटेंट कैसा अपीयर होता है, इसे हमने सेव कर दिया इस फाइल को ना, और इस फाइल को जब ब्राउजर पे चेक करते हैं तो ये कैसा आ रहा है, सेम लाइन में ये कंटेंट आ रहा है। जूम करके एक बार थोड़ा विजिबल करा देते हैं, जूम करने पे वो जो विड्थ लिमिटेड थी उससे ज्यादा जाने पे ऑटोमेटिकली ये नीचे आ गया, बट अपने आप जहां पे हमने एंटर दे रखा है वहां पे लाइन चेंज नहीं हुई। तो पी टैग है पैराग्राफ प्रोवाइड करने के लिए, पैराग्राफ में आप कुछ भी कंटेंट दे सकते हैं, जैसे अभी हम वो आर्टिकल की बात कर रहे थे, तो आर्टिकल में केवल हेडिंग नहीं भरनी, आपको वहां कंटेंट भी डिलीवर करना है, उस हेडिंग से रिलेटेड बहुत सी लंबी सी कहानी, जानते हैं लिटरल सेंस आप सभी पैराग्राफ का है ना, तो वो पैराग्राफ इस तरीके से आप पी टैग से स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जितने भी पैराग्राफ दे रहे हैं आप एक पेज पे, वो सब सेम इंपॉर्टेंस के होते हैं, मतलब P1 P2 P3 अप्लाई मत करना, पैराग्राफ के लिए टैग है केवल पी स्टार्ट किया पी टैग पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग कर दिया यहाँ क्लोज। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये तो आप सभी पहचान ही सकते हैं, राइट। और यहाँ तक जो अभी हमने इंप्लीमेंट किया है, इस पेज को एक बार वापस देखें, ये सेम लाइन के अंदर ही ये पूरी चीज आ रही है, हमने जूम करके दिखा रखा है, अदरवाइज एक्चुअल साइज तो कुछ ऐसा है इसका। पैराग्राफ का साइज, फॉन्ट साइज बहुत छोटा है हेडिंग के कंपैरिजन में, तो बट जो भी साइज है उसे तो हम CSS से चेंज कर लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे, बाकी चीजें भी चेंज कर लेंगे। बट यहाँ अगर हमें लाइन चेंज करवानी है, तो लाइन चेंज करने का तरीका, जो हमारे पास HTML का एक टैग अवेलेबल है, वो कौन सा है उसकी अब बात करते हैं। तो यहाँ तक का अगर आपको आइडिया लग गया है, पैराग्राफ जो प्रोवाइड कर रखा था, इसी पैराग्राफ में अगर हम लाइन चेंज करने के लिए, ब्रेक रो परफॉर्म करने के लिए लाइन को तोड़ना है, एक तरीके से जो लाइन चली आ रही थी उसे तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है उस रो को, तो BR टैग हम काम में ले रहे हैं। अच्छा, ये हम अपनी मर्जी से कोई सा भी टैग नहीं लिख रहे हैं, पहले से डिफाइंड है ये सारे टैग। BR टैग कैसे प्रोवाइड किया, जैसे हमने यहाँ ये लाइन हुई, इसके बाद दे दिया BR, तो ये जो कंटेंट था BR से पहले और BR के बाद, उसके बीच में लाइन चेंज हो जाएगी। BR टैग एक सिंगुलर टैग है, इसे क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे इस पर्टिकुलर पेज पे हमने एक ही BR दे रखा है, पूरे पेज पे केवल एक ही BR टैग हम लाइन नंबर 7 पे जो हमने स्पेसिफाई कर रखा है, राइट, ये BR टैग, तो केवल एक बार ही ये लाइन चेंज करेगा, बाकी सब सेकंड लाइन के अंदर ये पूरी कहानी आ रही है, भले ही एंटर दे दिया तो भी। इस पेज को ब्राउजर पे देखते हैं एक बार, तो ब्राउजर पे ये इस तरीके का अपीयर हो रहा है, थोड़ा जूम करके अगर दिखाते हैं, तो इसके पास जगह थी आगे कंटेंट लिखने की, बट हमने BR दे दिया तो ऑटोमेटिकली ये लाइन चेंज हो गई BR देने के कारण। BR वर्क ही यही कर रहा है, ब्रेक थ्रू वाला वर्क, लाइन चेंज कर रहा है।
और ये सिंगुलर टैग है। अभी तक जितने भी हमने टैग देखे हैं उनमें डॉक टाइप सिंगुलर टैग था लेकिन एक्सेप्शन के साथ था, कमेंट सिंगुलर टैग था लेकिन वो भी एक एक्सेप्शन के साथ था, अलग तरीका, अजीब सा तरीके से है। बाकी जो टैग देखे HTML हेड टाइटल बॉडी या हेडिंग वाले H1 से लेके H6 तक या पैराग्राफ वाले, ये सभी पेयर टैग है। ओपन किया है तो क्लोज करना होगा। बट BR एक सिंगुलर टैग है जिसे प्रोवाइड करने का तरीका बहुत सिंपल, एंगुलर ब्रैकेट में बस उस टैग को लिख दिया, दैट्स इट। और अगर हम चाहते हैं ये लाइन चेंज वाला टास्क हर एक लाइन पे परफॉर्म करना, तो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ हर एक लाइन के बाद लाइन चेंज कर दी, तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में लाइन चेंज ये बता देगा, सेकंड और थर्ड के बीच में ये लाइन चेंज करवा देगा, और थर्ड और फोर्थ के बीच में ये लाइन चेंज करवा देगा। तो 4 लाइंस के लिए 3 बार BR दे रखा है। होपफुली आप सबको ये कॉन्सेप्ट तो पता है ही। रिफ्रेश किया इस पेज को तो कुछ इस तरीके से कंटेंट अपीयर हो रहा है। तो यहां तक की बातों में हमने जो टैग काम में लिए हैं अभी तक, डॉक टाइप, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, उसके अलावा हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 तक, और पैराग्राफ के लिए P, और अब एक सिंगुलर टैग और देखा है वो है BR। यहाँ तक के टैग्स में होपफुली आप सबको आइडिया लगा होगा, बट फिर भी किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी तक जो भी हम बात कर रहे हैं वो आप सभी को क्लियर है। तो अब एक बार जैसे हमने ये BR टैग देखा उसी तरीके से एक और सिंगुलर टैग की हम बात कर रहे हैं, वो है HR। अभी हमने कौन सा टैग देखा है, BR टैग। अब हम बात करना चाह रहे हैं HR टैग की, तो उसकी बात करते हैं ना। HR टैग किस लिए यूज में लिया जाएगा, तो इनिशियली जब HTML आई थी उस वक्त HR टैग का जो यूज सोचा गया था वो था हॉरिजॉन्टल रूल प्रोवाइड करना। हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब एक लाइन ड्रॉ करना। बट आज के टाइम में HR की इंपॉर्टेंस केवल लाइन ड्रॉ नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंस है। ये बताने का तरीका कि लाइन ड्रॉ, जैसे आप नॉर्मली भी आप पेज पे कुछ चीज ड्रॉ कर रहे होते अपने अपने नोटबुक में या कहीं ऑन पेपर आप कुछ चीज ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ करते करते अचानक बीच में एक लाइन खींच देते हो, तो क्यों खींचते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका रीजन होता है ऐसा कि इससे पहले कुछ और ड्रॉ किया था, इसके बाद में कुछ और ड्रॉ करना चाहते हो। सिमिलरली HR टैग की इंपॉर्टेंस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो आज के टाइम अवेलेबल है वो है कुछ ऐसी कि HR से पहले कुछ और कंटेंट था, HR के बाद कुछ और कंटेंट है। मतलब एक आर्टिकल HR से पहले दे दिया, दूसरा आर्टिकल HR के बाद दे दिया, कुछ ऐसा समझ सकते हैं। वो थीमेटिक चेंज जो होता है, वो सिंटैक्टिक चेंज जो होता है उसे रिप्रेजेंट करता है HR टैग। अदरवाइज इन सिंपल सिंपल वर्ड्स, HR हॉरिजॉन्टल रूल ड्रॉ करने का काम करता है, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर देता है। HR टैग की हम बात कर रहे हैं जो आज के टाइम पे थीमेटिक चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि आप कुछ कंटेंट में चेंज हुआ है, जबकि वहीं आप इसे लाइन ड्रॉ करने के पर्पज से भी कंसीडर कर सकते हैं। बट हाँ, लेटर ऑन जब हम CSS देखेंगे तब हम बात करेंगे कि लाइन ड्रॉ करना मतलब हो सकता है ऊपर वाले कंटेंट को एक बॉर्डर दे दिया बॉटम पे, या नीचे वाले कंटेंट को एक बॉर्डर दे दिया टॉप पे। तो लाइन ड्रॉ करना तो बहुत से अलग अलग तरीकों से हो सकता है। HR की इंपॉर्टेंस क्या है आज के टाइम पे, ये बताना कि HR से पहले अलग कहानी थी, उसके बाद अलग कहानी, कंटेंट में कुछ चेंज हो गया है, वो बदलाव को रिप्रेजेंट करना है HR। कैसे, उसे एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे यही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसी को ही हमने यहाँ पे इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। कैसे, ये H1 टैग जिसमें हेडिंग दे रखी है वो तो है ही, पैराग्राफ में एक सॉन्ग है, और यहाँ हम केवल एक सॉन्ग की बात नहीं कर रहे, हम जैसे इस पर्टिकुलर पेज पे बहुत से सॉन्ग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल केवल 2 सॉन्ग हमने प्रोवाइड कर दिए, लिरिक्स कॉपी पेस्ट कर लिया है नॉर्मली, तो हमने यहाँ हेडिंग दी, उसका सॉन्ग प्रोवाइड कर दिया, फिर दूसरी हेडिंग और उसका सॉन्ग दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बीच में कि इससे पहले कुछ और चीज थी, इसके बाद कुछ और चीज है, उसके लिए HR काम में ले गया। अदरवाइज जो वेब पेज क्रिएट कर रहा है ना, ये मान के चलना वेब पेज में कब कौन सा टैग काम में लेना है वो चॉइस रहेगी उसकी जो उसे क्रिएट करता है। क्योंकि आगे हम ऐसे बहुत से टैग देखेंगे जो मिलते जुलते से ही काम कर रहे हैं। जैसे B टैग देखेंगे बोल्ड के लिए, और स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड की तरह ही अपीयर करवा देगा। तो ऐसे बहुत से टैग देखेंगे जो एक जैसा ही काम कर रहे हैं। फिर डिफरेंस क्या,
तो जो क्रिएट कर रहा है उसको क्या लगता है यहाँ पे कौन से टैग की इंपॉर्टेंस है, उसके करस्पॉन्डिंग काम में ले सकते हो। और सबकी चॉइस, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। अभी हमने एग्जांपल के लिए बस यहाँ पे एचआर प्रोवाइड कर दिया है। इस पेज को अगर ब्राउजर पे देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का पेज अपीयर होगा। आप सभी ध्यान से देख सकते हैं, एक बार जूम करके भी अपीयर करवा दें। तो ये पहले हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, फिर ये लाइन ड्रॉ करने के लिए दे दिया एचआर, फिर ये हेडिंग है, फिर ये पैराग्राफ है, बीच में लाइन ड्रॉ कर दी। ये बता रहा है कि इससे पहले कुछ और चीज थी, इसके बाद में कुछ और चीज है, थीमेटिक चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है एक सिंपल सा टैग एचआर टैग, जो सिंगुलर टैग है बीआर की तरह ही, जिसका क्लोजिंग बताने की जरूरत नहीं है। और ये हम उस पर्टिकुलर एग्जांपल पे है जहां पे हम अभी तक के सारे टैग का यूज देख सकते हैं इसी एग्जांपल में। H1 जरूर अभी तक देखा है, H2, H3, H4, H5, H6 सारे होना जरूरी नहीं है। हेडिंग सब सिमिलर मैनर में प्रोवाइड कर सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे अभी क्या कर रखा है, ये हेडिंग दी और ये हेडिंग दी, दोनों को सेम इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। क्योंकि दो सॉन्ग है तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि इसे H1 दे दो और दूसरे को H2 दे दो। रीजन H2 का मतलब है कम इंपॉर्टेंस देना, तो पहले सॉन्ग को ज्यादा इंपॉर्टेंस और दूसरे को कम इंपॉर्टेंस तो क्यों देंगे। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कभी कि आपने एक H1 हेडिंग से प्रोवाइड कर रखा है सॉन्ग्स, एक हेडिंग प्रोवाइड कर रखी है जिसमें आप सब हेडिंग की तरह ये H2 काम में ले रहे हो, पहले सॉन्ग के लिए भी और दूसरे सॉन्ग के लिए भी। क्योंकि H1 हो गई एक कॉमन हेडिंग जिसकी ये दो सब हेडिंग अवेलेबल है, पहली सब हेडिंग ये पहला सॉन्ग, दूसरी सब हेडिंग ये दूसरा सॉन्ग। इस तरीके से जरूर प्रोवाइड किया जा सकता है। सेव किया इसे किया हमने रिफ्रेश, तो कुछ ऐसा अपीयर हो रहा है। एक हेडिंग, उसकी दो सब हेडिंग हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं H2 से, ये भी प्रोवाइड कर दिया और ये भी H2 से प्रोवाइड कर दिया, जबकि इसे H1 के साथ दे रखा है। बाकी हाँ, हम जो बात कर रहे थे यहाँ पैराग्राफ में लाइन चेंज करना बीआर टैग, और थीमेटिक चेंज रिप्रेजेंट करना, या आप समझने के लिए ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं लाइन ड्रॉ करना, हॉरिजॉन्टल रूल ड्रॉ करने के लिए, वो हम काम में ले रहे हैं एचआर। तो यहाँ तक टैग्स, होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा। बहुत सिंपल से टैग, राइट। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं लिस्ट की। HTML के अंदर आपको कई बार हो सकता है वेब पेज क्रिएट करते टाइम एक लिस्ट देने की रिक्वायरमेंट आ जाए। लिस्ट कैसी हो सकती है, जैसे सपोज वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो गई, क्रिकेट टीम या हॉकी टीम या कोई से भी गेम की, तो वो टीम मेंबर्स जो है वो एक लिस्ट है उन सबका नाम। हो सकता है कभी आपको जरूरत ऐसी है कि कोरोना से ज्यादा अफेक्टेड बिजनेसेस कौन कौन से हैं, उन सबकी लिस्ट देनी है, तो वो भी एक आप लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो HTML में अगर लिस्ट रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए लिस्ट तीन अलग अलग तरीके की हमारे पास अवेलेबल है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, या उसे डेफिनेशन लिस्ट भी कहा जा सकता है। एग्जांपल के साथ ही हम बात कर लेते हैं। लिस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है, सबसे पहले अगर हम अनऑर्डर लिस्ट की बात करें तो अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या, जहां ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसी लिस्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं जहां पे ये लिस्ट आइटम्स किसी भी ऑर्डर में दो, कोई खास अंतर है ही नहीं, खास क्या कोई अंतर ही नहीं है, बस कलर नेम देने थे, जैसे रैंडमली कुछ कलर्स प्रोवाइड करने थे, तो कोई इंपैक्ट नहीं है इसे चाहे किसी भी ऑर्डर में समझे कोई। अच्छा, देखने वाले के लिए तो आपको पता है जिस ऑर्डर में लिखोगे उसी ऑर्डर में दिखाई देगा। हम ऑर्डर की इंपॉर्टेंस किसके लिए कह रहे हैं, तो वापस से वही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, या फिर आज के टाइम में जो ब्लाइंड पीपल के लिए डिवाइसेस आ चुकी है जो वेबसाइट को ब्लाइंड पीपल के लिए बोल बोल के सुना सकती है, कंटेंट को बोल के सुनाती है, ये कंटेंट लिखा हुआ, ये कंटेंट लिखा हुआ, वो बोल के सुनाती है। डिवाइसेस हैं ऐसे आजकल ब्लाइंड पीपल के लिए, तो उन डिवाइसेस के लिए या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसी चीज के लिए इंपॉर्टेंस है इन टैग्स की। क्योंकि जो देख रहा है उसे तो कंटेंट दिखाई दे रहा है, वो खुद समझ लेगा। जो नहीं देख रहा या ऑटोमेटिकली रीड हो रहा है मशीन लर्निंग वाली अप्रोच से, या हम कहते हैं ऑटोमेशन वाली अप्रोच से, वहां पे आपको रिक्वायरमेंट होगी ये पर्टिकुलर कंटेंट कौन सा किस तरीके का है वो बताने। जैसे हमने यहाँ एक रैंडम ऑर्डर में कलर्स प्रोवाइड किया तो अनऑर्डर लिस्ट में दिया है। अनऑर्डर लिस्ट प्रोवाइड करने का तरीका यूएल टैग, अनऑर्डर लिस्ट कहां से स्टार्ट कहां पे क्लोज।
जैसे आपको मार्केट से सामान लेके आना है, यहां से यहाँ तक है पूरी लिस्ट, लेकिन उसमें पहला सामान कौन सा, वो लिस्ट आइटम पहला वाला जो हमने प्रोवाइड किया। तो ध्यान से समझें इस चीज को, ये लाइन नंबर 9 पे है, ये हमने जो प्रोवाइड किया ये चीज है हमारा लिस्ट आइटम ओपन करने का तरीका। और यही लिस्ट आइटम की जो भी आपको वैल्यू देनी थी वो दे दिया, उसके बाद लिस्ट आइटम कर दिया क्लोज। लिस्ट आइटम ओपन, लिस्ट आइटम क्लोज, उसके बीच में उसका कंटेंट। तो यूएल हम दे रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट, जिसके साथ हम उसके कंटेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट, लेकिन हर एक लिस्ट आइटम को एलआई टैग से रिप्रेजेंट करेंगे। यूएल पूरी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर हर एक लिस्ट आइटम को एलआई टैग से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब एलआई टैग एक पेयर टैग है, यूएल टैग भी पेयर टैग है, और एलआई टैग के बीच में देंगे उसका कंटेंट। यूएल के बीच में सारे लिस्ट आइटम और हर एक लिस्ट आइटम का कंटेंट एलआई टैग के बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं। होपफुली आप सभी को ये विजिबल है। और इसकी डिफॉल्ट अपीयरेंस कैसी है वो एक बार देखते हैं, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। तो ये तो हमने पैराग्राफ लिख रखा था और बाद में ये लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, और ये लिस्ट के साथ ये जो हमने ये पैराग्राफ और लिस्ट प्रोवाइड कर रखे, लिस्ट के साथ ये जो बुलेट्स आ रहे हैं, ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहे हैं, ये हमने कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया। ये डिफॉल्ट डिजाइन मिलता है ब्राउजर की तरफ से। जैसे आपको ध्यान हो, हेडिंग अलग अलग हेडिंग जो है H1 उसका साइज, H2 का साइज, H3 का साइज, सबका साइज अलग अलग, H1 से लेके H6 तक। वो किसने डिसाइड किया? वो ब्राउजर अपनी तरफ से डिजाइन प्रोवाइड कर रहा है। हम डिजाइन चेंज करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, हम CSS देखेंगे जल्दी, वहां पे हम बात करेंगे डिजाइन अगर हमें चेंज करना होता तो कैसे कर रहे होते। अभी डिफॉल्ट अपीयरेंस के साथ हम इसे देखते हैं। तो ये हमारे पास एक लिस्ट अवेलेबल है जहां पे ये बुलेट्स के साथ अपीयर हो रहा है। अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। यही अगर हम बात करते हैं एक बार ऑर्डर लिस्ट की, मतलब एक ऐसी लिस्ट देनी है जहां ऑर्डर वाइज उसी ऑर्डर में समझना इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे हमने एग्जांपल के लिए ये क्रिएट किया कि एक रेनबो के कलर्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं। अच्छा, क्या ऑर्डर होता है उस पर मत जाना, हमने केवल कॉपी पेस्ट कर लिया है नॉर्मल, ऐसे ही सर्च करके और कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो क्या, अनऑर्डर लिस्ट नहीं दे रहे, ऑर्डर लिस्ट दे रहे हैं। यूएल नहीं दिया, ओएल दिया है। टैग कौन सा है अनऑर्डर लिस्ट के लिए था? यूएल टैग। ऑर्डर लिस्ट के लिए जो अवेलेबल है वो है ओएल, ऑर्डर लिस्ट। बाकी लिस्ट आइटम्स प्रोवाइड करने का तरीका वही एलआई टैग अवेलेबल है, उसकी हेल्प से हम ये लिस्ट आइटम्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सारे लिस्ट आइटम्स जैसे दे दिए, जितने भी कलर्स हमें देने थे वो सब उसी सीक्वेंस में दे दिए। और इसकी जो डिफॉल्ट अपीयरेंस है, वो अपीयरेंस कैसी है ब्राउजर पर वो देखते हैं, एक बार जूम करके दिखा देते हैं। हमने कहीं पे भी ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर लिखा ही नहीं है, ध्यान से देखें कहीं पे भी नहीं लिखा। ये अपने आप, जैसे वहां अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट अपने आप आया, यहाँ पे ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो वैल्यू आ रही है 1 2 3 4, ये अपने आप आ रही है। इन वैल्यूज से पहले जो काउंटिंग लिखी आ रही है, ये ऑर्डर डिफाइन करने का तरीका ब्राउजर की तरफ से गिफ्टेड मिला है ओएल के लिए। इसे हम चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 की जगह ABCD कर सकते हैं, उनकी बात कर लेंगे बाद में। बट अभी ऑर्डर लिस्ट बाय डिफॉल्ट कैसी अपीयर हो रही है वो आपको पता चला होगा। और ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों को प्रोवाइड करने का तरीका सिमिलर सही है। अनऑर्डर्ड के लिए यूएल, ऑर्डर्ड के लिए ओएल, और हर एक लिस्ट ये जो यूएल और ओएल थी इन दोनों लिस्ट में लिस्ट आइटम प्रोवाइड करने का तरीका है एलआई टैग। एलआई टैग के बीच में दे दिया उसका कंटेंट, एलआई ओपन एलआई क्लोज के बीच में दे दिया, जबकि ये ओएल ओपन और यहाँ ओएल क्लोज है। ये आप सभी को विजिबल होगा, राइट। और यहीं पे हम तीसरी लिस्ट की भी बात कर रहे हैं अभी आज की क्लास में ही। और वो तीसरी लिस्ट कौन सी है? वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट भी आप बोल सकते हैं। ये लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जहां पे आपको कई बार एक ऐसी लिस्ट देने की जरूरत है जहां पे आप एक टर्म बताते हैं, फिर उसकी डिटेल देते हैं, फिर दूसरी टर्म उसकी डिटेल, तीसरी टर्म उसकी डिटेल। तो ये लिस्ट कैसी है उसे ध्यान से देखें एंड समझते हैं। ये है डीएल, डीएल यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे क्लोज। इसका जो लिस्ट आइटम है ना वो एलआई से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका लिस्ट आइटम रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है? तो ये पूरा इसका लिस्ट आइटम है जहां पे पहले वो टर्म दी गई, फिर उसकी डिटेल दी गई। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज एजुकेशन से रिलेटेड एक वेबसाइट बना रहे थे जहां पे आपको
वो इंग्लिश ग्रामर वाला एक पेज देना था जहां पे आप अलग अलग टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, आप पहले लिखते हो सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट की डेफिनेशन, फिर आप लिखते हो वर्ब, फिर वर्ब की डेफिनेशन, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, प्रोवर्ब की डेफिनेशन, राइट? आपको पता है वो सब चीजें। तो वही तरीका यहाँ पे है कि एक चीज और उसके बारे में, फिर दूसरी चीज और उसके बारे में, मतलब ये टर्म्स की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे हमने सीवी बनाने का आपको एक टास्क कहा था, आप लोग अगर सीवी बना रहे हैं तो हो सकता है जब आप बहुत से प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो प्रोजेक्ट की लिस्ट देना चाहते हैं, जब प्रोजेक्ट का नाम आए फिर प्रोजेक्ट की डिटेल आए, 2 लाइन में, 2-3 लाइन में, फिर प्रोजेक्ट का नाम, फिर प्रोजेक्ट की डिटेल, तीसरे प्रोजेक्ट का नाम, उसकी डिटेल, एक लिस्ट दे रहे हैं प्रोजेक्ट की। या यहाँ पे लिस्ट दी हमने जैसे वेबसाइट एंड वेब पेजेस, 2 लिस्ट आइटम दिए हैं जिनका डिटेल हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, और ये इसकी डिफॉल्ट अपीयरेंस है। जहां ये गैप ऑटोमेटिकली आ गया है, हमने इससे पहले वाला गैप प्रोवाइड नहीं किया है। ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट अपीयरेंस डीएल के लिए कुछ ऐसी आती है। होपफुली यहाँ तक आप सभी को आइडिया लगा होगा।